आशा एक निजी कंपनी में काम करती हैं। वह मेट्रो सिटी की रहने वाली हैं। यहीं से अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी भी कर रही हैं। जब उनसे उनके बॉयफ्रेंड का सवाल पूछा गया तो उन्होंने उनका कहना था, कई बने लेकिन दैट आई हैव सेव्ड फॉर द पर्सन आई विल मैरी टू। यहाँ तो ये साफ पता चल रहा है कि वह शादी तक वर्जिनिटी को बरकरार रखना चाहती हैं। जब युवाओं से इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि उनकी उम्र में यानी कि 22 से 30 साल के युवाओं में कैजुअल सेक्स आम बात है और उनके लिए शादी से पहले सेक्स टैबू नहीं है। तो ऐसे में वो लड़कियां कहां से आ रही हैं जो हाइमेनोप्लास्टी यानी सेक्स के बाद हाइमन रिस्टोर करवाने के लिए सर्जरी भी करवा रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये बताना तो मुश्किल होगा कि वो देश के किस कोने से आती हैं, लेकिन ये लड़कियां नौकरी पेशा होती हैं और मध्यम और उच्च वर्गीय आय समूह से होती हैं। ये लड़कियां शादी से पहले आती हैं और नहीं चाहती कि इनके होने वाले पति को ये पता चले कि वे शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव थी। साथ ही डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सर्जरी के लिए पूछने वाली ये लड़कियां बातचीत में काफ़ी आत्मविश्वास से भरी हुई होती हैं और आमतौर पर अपनी बहन या सहेलियों के साथ ही आती हैं। डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि अक्सर लड़कियों का स्पोर्ट्स में एक्टिव होना, साइकिल चलाना, घुड़सवारी करना, यहाँ माहवारी के दौरान टैम्पून का इस्तेमाल करना भी हाइमन ब्रेक का कारण बनता है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि 80% लड़कियां युवा होती है जिनकी उम्र तकरीबन 25 साल तक की होती है और दूसरा तलाकशुदा महिलाएं जिनकी संख्या काफ़ी कम होती है। वे बताते हैं कि हमें एक हफ्ते में 4 या 5 कॉल इंक्वायरी के लिए आते हैं, लेकिन 10 में से एक ही लड़की सर्जरी के लिए अस्पताल आती है। इसकी वजह बताते हुए डॉक्टर कहते हैं कि ये लड़कियां पहले डॉक्टर से मिलकर सर्जरी को लेकर तसल्ली करती हैं। किसी भी बड़े अस्पताल में सर्जरी का खर्च 50 से 70 हज़ार तक आता है। ऐसे में ये लड़कियां डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद छोटे क्लिनिक्स में सर्जरी करवाती हैं क्योंकि ये बड़े अस्पतालों की तुलना में सस्ते पड़ते हैं। यहाँ साथ ही वहाँ पेपर वर्क भी नहीं करना होता और छोटे क्लिनिक में निजता बनी रहती है। डॉक्टरों के मुताबिक ये सर्जरी आधे घंटे में हो जाती है। अगर बड़े अस्पताल में लड़की सर्जरी करवा रही होती है तो उसे 2 घंटे पहले आकर पेपर वर्क पूरा करना होता है। फिर लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देकर हाइमन रिस्टोर किया जाता है, जिसके बाद वो लड़की घर चली जाती है। इस प्रक्रिया में 5 से 6 घंटे लगते हैं। अपोलो अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन अनूप धीर खुद को दिल्ली में हाइमेनोप्लास्टी की शुरुआत करने वाला पहला सर्जन बताते हैं। वे एक दिल्ली में निजी क्लिनिक भी चलाते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की सर्जरी के लिए उनके पास 1/3 लड़कियां हरियाणा से आती हैं। इसके अलावा मुस्लिम परिवारों से और मध्य पूर्व देशों से भी लड़कियां आती हैं। वो बताते हैं कि ज़्यादातर लड़कियां अपनी पहचान छुपाती हैं। वे ना तो हमें अपना सही नाम बताती हैं और ना ही सही फ़ोन नंबर शेयर करती हैं। कई बार तो इन लड़कियों की सहेलियां ही अपॉइंटमेंट या सलाह लेने के लिए हमसे संपर्क करती हैं और अगर हम सर्जरी के बाद किसी तरह की दिक्कत जानने के लिए फॉलो अप करने की कोशिश करें तो वो भी नहीं बताती। ये एक पितृस्थात्मक सोच की ही देन है कि एक पुरुष उस लड़की से शादी करने का ख्वाब देखता है जिसे किसी ने छुआ ना हो। वहीं कई ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो अपनी वर्जिनिटी को शादी की पहली रात के लिए बचा कर रखती हैं और अपने पति को उपहार के तौर पर देना चाहती हैं। भारत ही नहीं, कई ऐसे देश हैं जहां महिलाओं में वर्जिनिटी को पवित्रता से जोड़कर देखा जाता है और कहीं ना कहीं उसकी इज्जत यौनिकता तक ही सीमित कर दी जाती है। भारतीय फिल्मों में भी बलात्कार के मामलों के लिए उसकी इज्जत लुट गई या घर या पति या फिर पिता की इज्जत चली गई जैसे डायलॉग का इस्तेमाल किया जाता है। वर्जिनिटी किसी समाज की किसी एक विशेष वर्ग या तबके के लिए अहम नहीं है, बल्कि ये गरीब हो या अमीर, गरीब हो या शहरी, सभी के लिए मायने रखती है। फेमिनिज्म इन इंडिया की संस्थापक जैकलीन पर्रिचा महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी के शब्द डिफ्लोअर का उदाहरण देती है और कहती है कि क्या लड़कियां कोई फूल है जिसे किसी ने छुआ या सेक्स किया तो वह मुरझा जाएंगी। वे कहती हैं कि ऑनर किलिंग के जो भी मामले आते हैं इसमें भी इज्जत का मतलब
औरत का शरीर ही होता है। वो बताती हैं कि भारतीय समाज में जब किसी लड़की की शादी हो रही होती है तो उसकी वर्जिनिटी पर क्यों महत्व दिया जाता है। क्या लड़के से कभी पूछा जाता है कि वो वर्जिन है या नहीं। कई इलाकों में शादी की पहली रात की चादर भी बाहर दिखाई जाती है, समाज को बताने के लिए कि उनकी बहू पवित्र है। ये दिखाने की कोशिश होती है कि वो हमारे घर की इज्जत है और उसे कभी किसी ने नहीं छुआ। ये भारत ही नहीं, अफ्रीका के कई समाज में भी ऐसा होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, और अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।